हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 आपकी बुक हनी ड्यू से। इसमें हम एक पत्थर पर बने हुए चेहरे के बारे में एक लेसन पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे और इसका जो 10th चैप्टर है वो इसका सेकंड पार्ट है। उसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। तो इस दोनों चैप्टर्स में एक ही कहानी चलने वाली है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं और इजी भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी बुक जो है वो साथ में खोलकर मेरे साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू एज्यूम वेरियस शेप्स। कुछ दूरी पर अगर हम देखें तो पहाड़ों की चोटियों, विशाल चट्टानों पर जो हैं हमें विभिन्न आकृतियाँ ऐसे नज़र आती हैं जैसे बन रही हों। They may resemble an animal or a human figure. वे किसी पशु या किसी मानव आकृति के समान हमें दिखाई दे सकते हैं। हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये किसी चीज़ से इनकी शक्ल मिल रही हो, वो होता है रिजेंबल करना। People attribute stories to these shapes. लोग जो हैं इन आकृतियों के साथ फिर कहानियाँ जोड़ देते हैं। Some stories come true, others don't. कुछ कहानियाँ सच सिद्ध होती हैं और कुछ नहीं होती। The great stone face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. ये जो विशाल पत्थर पर बना हुआ चेहरा है, ये जो आकृति बनी हुई है, ये उस घाटी में रहने वाले लोगों को, इनहेबिटेंट्स होते हैं जो एक जगह पर निवास करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं वो एक घाटी है, वैली है। तो वहाँ घाटी में रहने वाले लोगों को एक प्रोफेसी होती है भविष्यवाणी जो किसी ने की हो, उन्हें उसकी याद दिलाती है। वट वाज इट? ये भविष्यवाणी क्या थी? डिड इट कम ट्रू? क्या ये सच सिद्ध हुई? चलिए पढ़ते हैं। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। एक दिन दोपहर बाद जब सूर्य अस्त हो रहा था तो एक माँ और उसका छोटा सा बेटा अपनी झोंपड़ी के द्वार पर बैठे हुए पत्थर के उस विशाल चेहरे के बारे में बातें कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वाज प्लेन टू बी सीन 2 miles अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स। मतलब उन्हें सिर्फ क्या करना था, आँख खुलते ही, आँख उठाते ही उन्हें वो चेहरा साफ दिखाई देता था, हालांकि वो उनसे मीलों दूर था। लेकिन सूर्य की रोशनी में जो उसके नए नक्श थे, फीचर्स थे, वो चमक उठते थे और वो विशाल जो पत्थर का चेहरा विशाल था वो क्या था, बहुत ही दूर था, लेकिन जैसे ही उस पर नज़र पड़ती थी उनकी, उन्हें एकदम से वो चेहरा दिखाई देता था। तो क्या वास्तव में वो चेहरा बना हुआ था या उनकी कल्पना थी? चलिए पढ़ें। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? और वो पत्थर का विशाल चेहरा वो क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. तो पत्थर का वो विशाल चेहरा प्रकृति की रचना थी, वर्क ऑफ नेचर, जो कैसे बना था? फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड, जो बड़े बड़े चट्टानों के द्वारा पर्वत के एक और बना था। ठीक है। बाय सम इमेंस रॉक्स, इमेंस रॉक्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा, परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन, पहाड़ी के मतलब जो माउंटेन होते हैं बड़े बड़े पर्वत, उसके एक साइड को ये उभर कर बना हुआ था। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, और वो जो चट्टानें थी मानो एक के ऊपर एक ऐसे बिखरी पड़ी थी। व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, जब उन्हें एक उचित मतलब एक पर्टिकुलर दूरी से जब देखा जाता तो वो दे रिजेंबल्ड द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस, वो किसी मानव के चेहरे जैसी दिखाई देती थी। मतलब वहाँ कोई चेहरा बना हुआ नहीं था, चट्टानें एक के ऊपर एक ऐसे पड़ी हुई थी कि दूर से देखने पर ऐसा लगता मानो वो किसी मानव का चेहरा बना हुआ हो। ठीक है बच्चों।
If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. और यदि कोई देखने वाला अधिक निकट पहुंच जाए तो उस विशाल चेहरे की रूपरेखा उनकी नज़रों से ओझल हो जाती थी। मतलब एक खास दूरी थी जहाँ से देखने पर ही वो चेहरा जैसा दिखता था, लेकिन अगर नज़दीक जाके देखें तो फिर वो विशाल ऊबड़ खाबड़ एक दूसरे पर पड़ी चट्टानों का ढेर जैसा ही वो दिखाई देता था। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। परंतु दूर से देखने पर बादलों से घिरा हुआ वो पत्थर का विशाल चेहरा निश्चित रूप से जैसे मानो जिंदा हो, सजीव नजर आता था। ठीक है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिनाइन फेस दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट। तो बहुत से लोगों का ये विश्वास था कि उस घाटी में जो उपजाऊ शक्ति है वो उस सौम्य चेहरे की ही देन थी। गैदरिंग क्लस्टरिंग होता है, गैदरिंग। विनाइन मीन्स काइंड एंड जेंटल। जाइजेंटिक मीन्स बहुत बड़े, इमेंस। एनॉर्मस भी वेरी बिग, इमेंस ह्यूज भी होता है। और परपेंडिकुलर मीन्स क्लिफ और रॉक फेस राइजिंग वेरी स्टीपली। पर्वत का एक साइड क्लिफ होती है, जैसे अब क्लिफ होता है मतलब ना वो पहाड़ी पूरी होती है ना वो छोटी पहाड़ी होती है, उसको बोलते हैं क्लिफ। तो ये बच्चों अब आप यहाँ ये जो साथ साथ इसमें वर्ड्स दिए गए हैं इनको आप साथ के साथ अपने पास नोट करते जाएंगे ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. तो एक माँ और उसका छोटा बेटा, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, इसमें कहा था, हमने तो नहीं कहा, तो said as we said earlier, जिस बुक में पहले कहा गया है, वो दोनों कॉटेज के दरवाजे पर बैठे थे एंड गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो देख रहे थे उस विशाल चेहरे को पत्थर के बने हुए, और उसके बारे में दे वर टॉकिंग अबाउट, बातें कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, बच्चे का नाम था अर्नेस्ट। मदर सेड ही while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. तो बच्चे ने मानो मतलब जब बच्चा बोला अपनी माँ से और उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे विशाल चेहरा जो है उसे देखकर जैसे मुस्कुराया हो, तो बोला माँ काश ये चेहरा बोल पाता। आई विश दैट इट कुड स्पीक, काश ये बोल पाता। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, क्योंकि ये बहुत ही दयावान दिखाई देता है। दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट, और ये जब इतना दयावान है तो इसका स्वर भी, इसकी आवाज़ भी बहुत ही मधुर होगी, बहुत ही प्लेजेंट होगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विद सच ए फेस आई शुड लव हिम वेरी मच, अगर मैंने कभी इस जैसे चेहरे वाले किसी आदमी को कभी देखा तो मैं उससे बहुत स्नेह करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट। तो माँ ने उत्तर दिया कि यदि वो पुरानी भविष्यवाणी सच हो जाती है तो संभव है कि हमें कभी वो व्यक्ति दिखाई दे जाए जिसका चेहरा बिल्कुल इस चेहरे जैसा हो। तो व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, माँ आप किस भविष्यवाणी की बात कर रही हैं, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। तो बच्चों आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। अब आपने इसको खुद पढ़ना है यहाँ तक, और अगली वीडियो में हम इसको यहीं से आगे से शुरू करेंगे। तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख लें और इसकी रीडिंग करें, और घर पर रहें, अपना खूब ध्यान रखें बच्चों, और अपना इसलिए ध्यान रखें क्योंकि अभी कोरोना का जो खतरा है वो टला नहीं है। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप घर पर ही रहकर
खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।